नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जब से नरेंद्र मोदी भारत का वज़ीर आज़म बना है, तब से इसने अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे ताल्लुकात इस्तवार करने की हतल मकदूर कोशिश की है। इसीलिए तो जब 2014 में ये पावर में आया तो इसने जो अपना हलफ लिया, उसमें जो इसके सार्क के पड़ोसी थे, सबके हेड ऑफ गवर्नमेंट को दावत दी। और उस वक़्त तो नवाज शरीफ भी न्यू दिल्ली आया था। लेकिन जहाँ तक भारत के कोशिशों का ताल्लुक है, बाकी ममालिक ने उसका जवाब पॉजिटिव दिया है, लेकिन पाकिस्तान किसी भी हालत में हिंदुस्तान के साथ किसी भी तरह के ताल्लुकात रखना नहीं चाहता। इसीलिए इन दोनों के ताल्लुकात अब तक ठंडे बक्से में पड़े हुए हैं। अब आज हम बात कर रहे हैं, अच्छा, इस सिलसिले में हम भारत की चंद बातों का आपको बताएं। कोरोना के वक्त में जो है, उसके बाद श्रीलंका ने डिफ़ॉल्ट किया। आपको तो इल्म होगा, हमने भी कई प्रोग्राम किए थे इस सिलसिले में कि श्रीलंका ने डिफ़ॉल्ट किया। वहाँ पर रेट ऑफ इन्फ्लेशन 60% तक पहुँच गया। ऐसे वक्त में भारत ही श्रीलंका की मदद को आया। चीन ने तो श्रीलंका को $1 बिलियन का कर्जा देकर उससे उसकी बंदरगाह 99 ईयर्स के लिए अपने नाम लिखवा ली। तो चीन तो वो पठान वाला कर्जा देता है कि पूरी उम्र जो है मकरूज जो है वो आज़ाद न हो सके, एक किस्म की डेट ट्रैप में जो है उधारी के जाल में फंस कर रह जाए। लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया। भारत ने $3.7 बिलियन की मदद की। ज़ाहिर लोन है, और उसके साथ भारत ने उधारी पर श्रीलंका को तेल दिया, पेट्रोल डीजल वगैरह दिया, ताकि तकलीफ़ के वक्त में वो अपना काम चला सके। और फिर आज हम देख रहे हैं कि श्रीलंका किसी हद तक अपने पांव पर खड़ा हो चुका है। इसी तरह बांग्लादेश को भी जब भी ज़रूरत हुई तो भारत सबसे ज़्यादा उसकी मदद करने के लिए आगे आया है। ये अलग बात है कि बांग्लादेश भारत के साथ साथ चीन से भी बराबर के रिश्ते कायम किए हुए हैं, लेकिन बांग्लादेश का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर जो है ना इस वक्त, वो भारत है। और इस सिलसिले में हम कई मतलब जो है स्कीम्स आपको बता सकते हैं जो कि दोनों ममालिक ने रिश्ते सुधारने के लिए किए हैं। अभी हकीकत में तो ये मोदी से पहले ही शुरू हो चुका था, मनमोहन सिंह के वक्त में ही हुआ था, लेकिन जो चीज़ें मोदी के वक्त में पाए तकमील तक पहुंची, उनमें से एक था जो है सरहद का जो तनाज़ा था उसको हमेशा के लिए, अच्छा, इस सिलसिले में भारत ने देकर ये मसला सुलझा दिया। यानी अगर कहीं पर बांग्लादेश ने कुछ ज़्यादा भी ज़मीन मांग ली तो वो भी भारत ने उसको दे दी और वंस फॉर एवर इस मसले को सुलझा लिया। और इसी तरह जो कनेक्टिविटी है वो उसको भी बहुत सुधारा गया है। इस वक्त भारत से 3 बसों के रूट हैं जो बांग्लादेश को जाते हैं, और 3 जो है रेल के रास्ते हैं जहां से भारत और बांग्लादेश आपस में जुड़ता है। अच्छा, इस सिलसिले में एक दूसरी बात, मैंने 5-6 माह के पहले एक प्रोग्राम किया था, आपको बताया था कि कैसे भारत ने मगरबी बंगाल में जो उसकी एक ऑयल रिफाइनरी है, वहाँ से पाइपलाइन जो है बांग्लादेश तक पहुँचाई, और उसके ऊपर जो 377 करोड़ का खर्चा आया
वो भारत ने अपनी जेब से किया। ये बात अलग है कि उसके बाद जो बांग्लादेश भारत से तेल खरीदेगा तो जाहिर है उसका तो पैसा उसको देना पड़ेगा, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो खर्चा हुआ वो भारत ने किया। अब इस सिलसिले में कल दोनों ममालिक ने 3 नए प्रोजेक्ट्स का, नए मंसूबों का इफ्तिताह किया, उद्घाटन किया। और इस सिलसिले में मैं बता दूं, एक तो है अगरतला है त्रिपुरा में, हिंदुस्तान के नॉर्थ ईस्ट में, और वहाँ से बांग्लादेश का एक टाउन है अखौड़ा। दोनों के बीच में तकरीबन 15 किलोमीटर जो है वो रेल लाइन बिछाई है ब्रॉड गेज की। ये भारत ने काम किया है और इस पर खर्चा भी भारत ने किया है। तकरीबन 10 किलोमीटर का जो फासला है वो बांग्लादेश में है और 5 किलोमीटर का भारत में है। इस तरह से भारत का जो शुमाल मशरिक है, नॉर्थ ईस्ट है ना, वो चिट्टगांग पोर्ट, जिसे वो लोग शायद बंगाली में चाटोग्राम कहते हैं, तो वहां तक पहुंच गया। अच्छा, और फिर बांग्लादेश का इस वक्त तो सबसे बड़ा जो पोर्ट है वो तो चिट्टगांग ही है, लेकिन दूसरा बड़ा पोर्ट उसका जो है ना वो मोंगला है। और मोंगला से भी जो है भारत का कनेक्टिविटी जोड़ने के लिए जो है मोंगला से लेके खुलना तक जो है, खुलना तक रेल लाइन पहले से बिछी हुई है। ये नई 65 किलोमीटर की नई रेल लाइन बिछाई है जो मोंगला बंदर से खुलना तक जाती है। और इस तरह से भी भारत का सीधा कनेक्शन जो है बांग्लादेश के सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट मोंगला से हो गया। और तीसरा बड़ा प्रोजेक्ट जो है ना वो एक थर्मल पावर प्लांट है। ये मैत्री पावर प्लांट कहते हैं, थर्मल पावर प्लांट। इसका यूनिट 1 का पहले ही इफ्तिताह हो चुका है, कल इसके यूनिट 2 का इफ्तिताह हुआ। और इस तरह जो है भारत बांग्लादेश की तरक्की में, बांग्लादेश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में अपनी सही पूरी कोशिश कर रहा है। अब हकीकत ये है कि बांग्लादेश हसीना वाजिद के दौरे हुकूमत में, जब से ये वहाँ पे हुकूमत में आई है तो खासी तरक्की कर चुका है। पर कैपिटा इनकम में तो भारत को भी पीछे छोड़ दिया है बांग्लादेश ने, और वहाँ की मईशत जो है बहुत आगे बढ़ गई है। लेकिन जो कट्टर मुसलमान हैं, जो नहीं चाहते कि बांग्लादेश की तरक्की हो, बांग्लादेश के हिंदुस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात हों, तो उसमें वहाँ की जो अपोजिशन की पार्टीज हैं, जैसे बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है बेगम ज़ियाउर रहमान की, और दूसरी जमायत इस्लामी है, ये दोनों जो है हसीना वाजिद के ऊपर इल्ज़ाम लगाते रहते हैं कि ये भारत की टट्टू बनकर रह गई है, जबकि ऐसा नहीं है। हसीना वाजिद ने अगर भारत के साथ अपने ताल्लुकात अच्छे किए हैं तो उसमें बांग्लादेश का अपना मुफाद शामिल है, जबकि पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ दुश्मनी बढ़ाकर दोस्ती न करके अपना नुकसान किए जा रहा है। नहीं तो अगर पाकिस्तान भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात रखता तो पाकिस्तान तो पहले ही 2-3 जगहों पर भारत के साथ मिला हुआ है। वाघा बॉर्डर से मिला हुआ है, कोखड़ा पार बाड़मेर से मिला हुआ है, और भी कई जगहों पर रास्ते बनाए जा सकते हैं और भारत का माल जो सस्ते में है पाकिस्तान को पहुंचाया जा सकता है। लेकिन पाकिस्तान जो है वो कहते हैं, मतलब उनकी पॉलिसी ऐसी है, भले वो मुंह से न भी कहें, लेकिन उनकी पॉलिसी ऐसी है कि वो भले भूखे मरेंगे लेकिन हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं रखेंगे। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें,
प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।